शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं ईमानदार आत्मा हूँ, ऑनेस्ट हूँ। किसको कहेंगे कि ये बाबा के साथ ईमानदार हैं, ऑनेस्ट हैं? आज उसके लिए बाबा ने समझाया कि जो बच्चे बाबा से जो खजाने प्राप्त हुए हैं उनको वैसे ही कार्य में लगाते हैं जैसे बाबा कहते हैं। बाबा के डायरेक्शन के बिना किसी कार्य में नहीं लगाते। खजाने कौन से मिले? समय का खजाना मिला। फिर जहाँ जहाँ जिस जिस रूप से हम कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं वो हमारा खजाना, वाणी, कर्म, श्वास, संकल्प, ये सब खजाने हैं जिनको हम प्रयोग में लाते रहते हैं। तो पर बाबा ने कहा कि अपना संकल्प, श्वास, समय, वाणी, कर्म ऐसे यूज करो जैसे बाबा कहते हैं। श्रीमत पर करो, मन मत फिर नहीं इन चीज़ों को यूज करो। संग दोष में नहीं आओ। संग दोष में आके फिर कभी टाइम वेस्ट करते हैं, कभी वाणी व्यर्थ गंवाते हैं, कभी कर्म मीनिंगलेस करते हैं। सांसें तो साथ में समाई हुई हैं। तो बाबा ने कहा, अगर स्वचिंतन के बजाय परचिंतन करते हो, स्वमान के बजाय किसी प्रकार के अभिमान में आते हो, तो ये है श्रीमत के बदले मन मत पर चलना। तो ऑनेस्ट नहीं कहेंगे फिर। इसलिए मुख्य बात है कि हमारे सारे खजानों में स्वचिंतन चाहिए, स्वमान चाहिए। नहीं तो फिर कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी काम करती है। आज मुख्य बात बाबा ने हमें समझाई है कि सारे खजाने आप बच्चों को विश्व कल्याण के लिए मिले हैं तो उसी में ही लगाने हैं। तो कहेंगे ऑनेस्ट है। तो हमें चेक करना है कि मेरा संकल्प, समय, श्वास, वाणी, कर्म सब विश्व कल्याण के कार्य में सफल हो रहे हैं, श्रीमत पर सफल हो रहे हैं, स्वमान में है, स्वचिंतन में रहते हैं। तो उन्नति के रास्ते खुलते रहते हैं, अपने भी और दूसरों के भी। अगर दूसरी कोई बात इसमें आ जाती है, स्व का, स्वोन्नति का चिंतन नहीं, स्व का मान नहीं, तो फिर अन्य देहधारी कोई क्या कर रहा है, कोई कैसा है, उस चिंतन में चले जाते हैं। तो दूसरों का चिंतन हमारी उन्नति नहीं करता है। पर चिंतन को तो वैसे भी पतन की जड़ कहा जाता है। इसलिए बाबा अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि हमें दूसरों की कहानियों के चिंतन में नहीं जाना। उसके बजाय
मुझे कैसे अपने को प्योरीफाई करना, कैसे संपूर्ण निर्विकारिता तक ले जाना, उसका चिंतन चाहिए बहुत। दूसरा क्या करता, क्यों करता, किस लिए करता, ये सोचने की आदत है। दूसरों को देखने की आदत गिरावट की ओर ले जाती है। अगर दूसरे कोई अच्छे भी लग रहे हैं तो ईर्ष्या का, निराशा का चांस होता है। अच्छा है, सीख लो, बाकी सबको साक्षी हो देखो। प्लानिंग स्वयं के लिए करो, उसको कहेंगे स्वचिंतन। आत्मिक चिंतन को कहेंगे स्वचिंतन। और स्वमान, जो बाबा ने मुझ आत्मा को ऊंचे मान दिए, रूहानियत के, आत्मा के मूल स्वरूप में टिकने के, उन स्वमानों के नशे में रहना चाहिए, जो एक्सट्रीमली हमें पॉजिटिव करते हैं, आत्मविश्वास जगाते हैं और स्वयं पर निश्चय बढ़ते ही अपनी शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं। इसलिए स्वमान से न हटो, नहीं तो स्वमान के अगेंस्ट है अभिमान। हर एक आत्मा को कोई ना कोई मान तो चाहिए, चाहे स्व के मान में आ जाए जो रूहानी है, नहीं तो अभिमान आएगा जो जिस्मानी होता है, अपनी दैहिक बातों के नशे में जाती है आत्मा। तो मैं जो ऑनेस्ट आत्मा हूँ, उसके लिए बाबा की श्रीमत है कि अपना समय, श्वास, संकल्प, वाणी, कर्म सब स्व के चिंतन और स्व के मान में लगाओ और सारे खजाने विश्व कल्याण के लिए सफल करो। तो हम चेक करेंगे कि मेरे संकल्प, समय सब विश्व कल्याण की ओर है। मेरे मुख से निकलने वाली वाणी, हर बात विश्व कल्याण प्रति है। मेरे कर्म कहीं दिखावे में तो नहीं है, कहीं किसी के साथ कंपैरिजन, कंपटीशन में तो नहीं है। मेरे कर्म सारे विश्व की आत्माओं के लिए एक गाइड मैप है कि कैसे अपना और विश्व का कल्याण किया जाता है। ऐसे कर्म चाहिए। इसलिए हमें प्लान करना है ईमानदारी को, कि सेकंड सेकंड हर संकल्प मेरा टॉप क्वालिटी हो। उसके लिए स्वमान को ठीक पकड़ करके स्वचिंतन में रहते हुए विश्व कल्याण के कार्य में हमें उमंग और उत्साह से लगे रहना है, क्योंकि मैं हूँ बाबा का ऑनेस्ट बच्चा, ईमानदार आत्मा। ठीक है? ओके। ओम शांति।